बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे टीपी लिंक आर्चर AX21 का। तो आर्चर AX21 जो है वो अभी 2-4 महीने हो गए हैं, ये नया मॉडल आया है टीपी लिंक का। तो ये बहुत ही अच्छा एक नया नेक्स्ट जनरेशन का वाईफाई 6 राउटर है। ठीक है, तो इसकी पहले स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है जी, इसकी डुअल बैंड है 556 और अप टू 1.8 Gbps जो है वो उसकी स्पीड है। इसमें हम ज़्यादा जो बेहतर तरीके से चीज़ें कनेक्ट करके उनके ऊपर नेट चला सकते हैं या सर्फिंग कर सकते हैं। क्वाड कोर CPU है इसका 1.5 GHz और जो बैटरी या इसकी पावर कंजप्शन है बहुत ही कम है और इसकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है जी, उसके बाद इसकी ऊपर जो है वो 90% जो है ना फास्टर स्पीड है देन जो पुराने मॉडल हैं इसके। ठीक है जी, तो ये टीपी लिंक आर्चर AX21 न्यू लॉन्च हुआ है। ठीक है, मज़ीद इसके बारे में अभी आपको मैं साथ साथ बताता चलता हूँ। ठीक है, तो जो पुराने जो AC राउटर थे उसमें 0.9 GHz का CPU होता था। ठीक है, आर्चर AX21 में 1.5 GHz का ट्रिपल कोर जो है वो CPU है। ठीक है, जो डिवाइसेस को मैनेज बेहतर तरीके से कर सकता है। सही हो गया जी। उसके बाद अभी हम इसका फ़िलहाल सेटअप करेंगे। ठीक है, और सेटअप हम इसका लैपटॉप के थ्रू करते हैं, तो आप बाकी साथ देखेंगे अगर आप लैन के साथ कनेक्टेड हैं। मैं इस टाइम इसके साथ वैन के साथ कनेक्टेड हूँ, तो मैं इसके अंदर वैन IP दे रहा हूँ। मैं इसको पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू जो है ना वो ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये एडवांस में आ गए। एडवांस में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये आपके सामने इसकी ये अनसेफ पे क्लिक करें। अनसेफ पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस के अंदर आपने जनाब ये लोकल पासवर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने अपना लॉगिन पासवर्ड देना है। लॉगिन पासवर्ड देने के बाद आप लॉगिन करेंगे। ये ओपन हो गया है जी। ओपन होने के बाद ये सामने 4 जो है आपको आइकन नज़र आ रहे हैं, तो ये हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्लाइंट्स चेक करते हैं कि अभी हमारे कौन कौन सी क्लाइंट्स जो हैं वो इसके ऊपर कनेक्टेड हैं। तो ये 4 5 डिवाइसेस मेरे पास आ रही हैं और यहीं से आप इनको ब्लॉक भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ब्लॉक को प्रेस करना है, तो ये कि डिवाइस क्या है आपकी ब्लॉक हो जाएगी। ये फर्दर जो है कनेक्ट नहीं रह सकती है। ठीक है जी, तो ये ब्लैक लिस्ट में आपकी चली जाएगी, ब्लॉक हो जाएंगे। तो अभी इस ब्लॉक के बाद जो है हम आगे चलते हैं कि ये एडवांस सेटिंग में आने के बाद ये आप देखें यहाँ पे सबसे पहले जो है ना ये आपको नेटवर्क में शो करेगा कि आपकी कौन सी कनेक्शन लगा हुआ है, कौन सी IP एड्रेस के थ्रू आपका इंटरनेट चल रहा है। इसके नीचे आप आएंगे, इंटरनेट को क्लिक करेंगे। बाकियों में ये वैन होता है, इसके अंदर इंटरनेट है। तो यहाँ पे आपने वो IP एड्रेस देना है कि जिसके थ्रू आपको इंटरनेट मिल रहा है। मैंने अभी एक लोड बैलेंसर लगाया हुआ है टीवी लिंक का, तो उसके थ्रू मुझे मिल रहा है, तो ये उसके थ्रू बैलेंसर के थ्रू इसको इंटरनेट मिल रहा है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो नीचे है जी लैन में क्या है जी, राउटर हमें IP एड्रेस असाइन करता है, वो होता है जी हमारा लैन। ठीक है, ये DHCP आ गया। DHCP में इसकी 192.168.100 से लेकर 249 तक जो है ना IPs हैं। ये नीचे क्लाइंट लिस्ट आ गए हैं, कौन से डिवाइस को कौन सी IP असाइन की हुई है, कितना टाइम हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का राउटर है भाई। ठीक है जी, तो इसकी स्पीड भी GBs में है। ठीक है जी, गीगाबिट में। अच्छा, वायरलेस में आ जाए। वायरलेस में ये सामने आपको शो कराएगा। अभी देखें मेरा ये वायरलेस का जो नाम है ये शो हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या मैंने पासवर्ड रखा है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी वायरलेस की सेटिंग है। ठीक है जी, वायरलेस की सेटिंग के बाद हम आगे जाते हैं जो गेस्ट नेटवर्क क्या होता है जी। अगर आप मिसाल के तौर पे आप कोई गेस्ट हैं, आपने उनको एक इंटरनेट और किसी नाम से देना है, अपने वाला शो नहीं कराना है या उनको नहीं बताना है, तो आप वो गेस्ट नेटवर्क को ओपन करके 2.4 और 5 GHz में इसको ओपन कर सकते हैं। ये समझिए कि आपका एक और राउटर बन गया है। तो उसके बाद ये वायरलेस शेड्यूल है। वायरलेस शेड्यूल में क्या है भाई कि वायरलेस शेड्यूल में आप इजीली इसको ऑन ऑफ या कोई टाइम दे के इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ताकि ये खुद ब खुद ऑन ऑफ हो जाए या इसका इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका वायरलेस शेड्यूल। आगे WPS आपको पता ही है कि जो हम मोबाइल को एक बटन के थ्रू ठीक है कनेक्ट करते हैं, तो ये इसका है कि
पिन होती है, राउटर की पिन और क्लाइंट पिन, ठीक है, आप इसको सिंपली भी प्रेस करके ऑन करके किसी डिवाइस के साथ आप इसको कनेक्ट करते हैं, ख़ास करके प्रिंटर्स वगैरह। उसके बाद ये नीचे एडिशनल सेटिंग है, एडिशनल सेटिंग में भी ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी, अभी उनकी डिटेल में नहीं जाते हैं। आगे आगे USB और स्टोरेज डिवाइसेस, इसके अंदर सबसे मज़े की चीज़ है कि इसके अंदर आप USB भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। USB लगा के आप इसके अंदर कोई भी चीज़ डायरेक्टली जो है वो इसके अंदर आप इसको पाथ दे के इसके अंदर डायरेक्टली सेव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी USB का इंटरफेस है, ठीक है जी। तो इसके बाद हम आगे जाते हैं जी, आगे आ गया इसका ऑप्शन है एक और टाइम मशीन। टाइम मशीन अभी क्या है जी कि ये कह रहा है जी बैकअप ऑल फाइल्स ऑन योर मैक टू अ USB स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड टू योर राउटर, ठीक है जी। आप राउटर से डायरेक्ट उसके अंदर इसको कनेक्ट करके अब डायरेक्ट इसके अंदर चीज़ें जो है ना वो सेव कर सकते हैं, ठीक है जी। प्रिंटर कंट्रोल में QS आ गया। QS में क्या है जी, आप किसी भी एक डिवाइस को कितना नेट देना चाहते हैं वो आप इसको सेव कर सकते हैं। मिसाल के मेरा मोबाइल अगर मैं उसको 10 MB 20 MB 50 MB स्पीड देना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप लेके उसको सेट कर दें, उसको मैक्सिमम स्पीड मिलेगी और बाकियों को जो है वो स्पीड कम मिलेगी, ठीक है जी। ये हो गया इसका QS के बाद आ गई स्कूटी में क्या है जी, अभी स्कूटी में इसका क्या है जी, फायरवॉल है, ठीक है जी, रिस्पॉन्ड टू पिंग फ्रॉम लैन वैन। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल जो है ना, ये इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं जी कि किसी भी डिवाइस को आप ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। यानी आपको अगर किसी का मैक एड्रेस डिवाइस का पता है आप उसको यहाँ पे ऐड करें। ये अभी देखें कनेक्टेड डिवाइसेस आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें मैं किसी भी कनेक्टेड डिवाइस को मैं क्या करूँगा कि उसको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करके चारों को इधर ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद मैं इनको या तो वाइट लिस्ट कर सकता हूँ या ब्लैक लिस्ट कर सकता हूँ। ब्लैक लिस्ट में क्या होगा, इनको इंटरनेट नहीं मिलेगा, और वाइट लिस्ट में क्या है, इनको इंटरनेट की एक्सेस मिलेगी और वो किसी डिवाइस को नहीं मिलेगी, ठीक हो गया जी। इसके बाद आगे आ जाए जनाब, आगे अभी इसको दोबारा मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, ताकि ये डिवाइस जो है ना कनेक्ट ही रहें। तो उसके बाद आ गया जी ये IP मैक बैंडिंग क्या होती है। IP मैक बैंडिंग की एक पर्टिकुलर जो है वो आप डिवाइस को एक IP असाइन कराते हैं और उसकी मैक बैंडिंग कर देते हैं, ठीक है। उस कनेक्टेड तो रहती है लेकिन ये है कि उसको कोई नेट नहीं मिलता है, ठीक है। आगे आ गया इसका ये IPv6 वर्जन भी इसके अंदर है, ठीक है। DHCP में आप IPv6 वर्जन भी दे सकते हैं लैन के थ्रू। तो ये फ़िलहाल तो यूज़ नहीं हो रही हैं, ठीक है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो उसके बाद हम इसका जो एक और जो मज़े की चीज़ है, ठीक है जी, इस राउटर के अंदर इसको आप इजीली घर के अंदर आप वन मैश जो है ना नेटवर्क भी बना सकते हैं। मैश डिवाइस आपको पता ही है कि मैश डिवाइसेस भी आ गई हैं, ठीक है जी। वो घर में आप सिर्फ ऑन कर दें तो ये देखें, ये इसका पूरा इंटरफेस नज़र आएगा आपको, ठीक है जी। इस इंटरफेस में क्या है जी कि वन मैश, ठीक है, ये आप घर के अंदर अगर आपके पास वो मैश डिवाइस है तो आप उसके साथ इसको कनेक्ट करके पूरे घर के अंदर एक ही राउटर के सिग्नल आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है जी। एक डिवाइस लगानी पड़ेगी और आपका पूरा घर जो है ना वो कवरेज करेगा, ठीक है जी। भी मैश डिवाइसेस जो हैं वो आजकल मैक्सिमम जो Wi-Fi 6 राउटर्स हैं उनके अंदर मैश जो नेटवर्क है ना वो आ रहे हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाते हैं हम, ये सामने जी हमारा फर्मवेयर अपडेट। तो जो ही नया फर्मवेयर आता है तो आप उसको इसके साथ अपडेट कर लें, ठीक है। चेक पर अपडेट्स में करेंगे वो सामने आ जाएगा कि इसकी अपडेट आई है ये नहीं आई। तो आप इसको वैसे भी डाउनलोड करके जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं और आपका फर्मवेयर जो है ना, यानी कि राउटर्स के अंदर जो मसले मसाइल आते हैं तो वो मैक्सिमम मसले मसाइल जो है ना वो फर्मवेयर जो है ना अपडेट करने से हल हो जाते हैं, ठीक है जी। तो फर्मवेयर ये हो गया। नीचे यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे फाइल आपने उसको पाथ से लेना है, ठीक है, ब्राउज़ करके जहाँ पड़ी है वहाँ करके उसके बाद उसको अपडेट कर देना है। आगे जी ये बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप अभी क्या है, ये बैकअप पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी और आप अपने पास संभाल के रख लें। संभाल के रखने के बाद जब ये रीसेट हो जाता है तो आपने सिंपली उसको सिर्फ यहाँ पर अपलोड करना है। आपको कुछ भी IP या वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये क्या आपका डिवाइस जो है वो, अच्छा जी ये तो हो गया हमारा जी। अच्छा इसके नीचे आ गया जी रिस्टोर में क्या है कि आप जैसे ही डिवाइस को अपना फैक्ट्री रिस्टोर करते हैं तो वो रिस्टोर हो जाती है, यानी कि वो जिस तरह कंपनी से नहीं आती है उस तरह की हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ जाए एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है जी, आप इसमें लॉगिन पासवर्ड जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर आपने ओल्ड पासवर्ड देना है, फिर नीचे न्यू देना है, फिर रिपीट करना है न्यू को। उससे नीचे आ जाए तो ये रिमोट मैनेजमेंट है, ठीक है जी, लोकल मैनेजमेंट और रिमोट मैनेजमेंट, ठीक है।
तो इधर ये देखें नीचे मैंने जो 8081 दिया हुआ था ना, इसके थ्रू मैंने इसको वैन पोर्ट के थ्रू खोला है। ठीक है जी, वैसे तो लैन पोर्ट के थ्रू खोलते हैं ना, तो मैंने इसको वैन के साथ खोला हुआ था क्योंकि मेरी वैन पोर्ट इसके साथ कनेक्टेड थी। तो यहाँ पे आपने जो भी 4 फिगर में रखनी है वो आप रख लें, और जो आपने आईपी एड्रेस दिया हुआ है वो लगा के उसके आगे आपने कॉलन लगाना है। कॉलन लगा के 8081 लगाएंगे तो आपका राउटर आपके पास खुल जाएगा रिमोटली। उसके बाद नीचे आए तो ये है जी सिस्टम लॉक। सिस्टम लॉक क्या है जी, इसके अंदर आपको पता लगेगा कि कौन सी डिवाइस किस टाइम कनेक्ट हुई है। ठीक है जी, किस टाइम आपका इंटरनेट आया है किया है, यानी जितनी भी आप रिक्वेस्ट अपने राउटर को भेजते हैं तो वो सारा लॉग के अंदर इधर सेव होता रहता है। ठीक है जी, तो कौन कौन सी डिवाइस के साथ कौन कौन से टाइम पे कनेक्ट रही, ठीक है, कौन से आपके पैकेट सेंड हुए, कौन से रिसीव हुए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर सेव रहती हैं। ठीक है जी, लॉग के बाद ये देखें जी मेल लॉग सेव टू लोकल, यानी आप इसको लोकल के अंदर सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया ये नीचे डायग्नोस्टिक का मतलब है कि इसके अंदर मसला आता है तो आप ट्रबल शूटिंग करके चेक कर सकते हैं। नेट का पिंग है, पिंग काउंट है, ये इतने पिंग आपने रखने हैं। ठीक है, ये देकर आईपी देकर इसको पिंग करा लेना है। उसके बाद आइए नीचे टाइम एंड लैंग्वेज है। लैंग्वेज आपने जो सेट करनी है, कारण मेरी इंग्लिश है। ठीक है जी, उसके बाद मैंने ये कराची सेट किया हुआ है, तो ये सेटिंग है इसकी टाइम वगैरह की। ठीक है जी, तो उसके बाद आप इधर ही बैठे बैठे इस राउटर को रीबूट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके नीचे जो है जो ऑप्शन है वो है जी रीबूट वाला। ठीक है जी, ये देखें नीचे रीबूट इधर बैठे बैठे आप इसको रीबूट कर सकते हैं। ठीक है, और शेड्यूल रिबूट भी इसका सेट कर सकते हैं, यानी जिस टाइम आप इसके अंदर टाइमिंग लगा दें उस टाइम ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता रहेगा। आगे नीचे आ जाएं तो ये जी ऑपरेशन मोड में क्या है जी, अभी ये मेरा राउटर है, ये एज अ राउटर स्टैंडर्ड राउटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो उसके नीचे फिर है कि इसको आप एक्सेस पॉइंट भी बना सकते हैं। ठीक है, जब आपने रेंज एक्सटेंडर वगैरह बनाने हैं तो आप इसको एज अ एक्सेस पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये और इसको आप एज आ रेंज एक्सटेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेस पॉइंट मोड आ गया। ठीक है, उसके बाद ये है कि एलईडी कंट्रोल जिसके ऊपर एलईडीज लगी हुई हैं उनको आपने स्टेटस ऑन रखना है, ऑफ रखना है। रात को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो अगर आप इनको बंद करना चाहते हैं तो बंद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये TP-Link आर्चर AX20 का मैंने आपको मुकम्मल जो है ना वो रिव्यू बता दी है। तो यही है, ज़बरदस्त किस्म का राउटर है। तो यहीं हमारी वीडियो इतनी थी। थैंक्स फॉर वाचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।